हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से जनरल साइंस के एक और क्लास के बारे में। ठीक है, तो आज फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक और टेस्ट नंबर, यानी कि टेस्ट नंबर 2 है आपका। यहाँ से आपकी क्लास नंबर 2 स्टार्ट होती है और इसमें कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन इसमें करने वाले। फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ध्वनि का वेग है अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? वायु में होता है, जल में होता है, स्टील में होता है, निर्वात में होता है। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा कलर और चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आप। तो ध्वनि का अधिकतम वेग होता है आपका किस में होता है? आप मुझे बताइए किस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टील में होता है। ठीक है, सबसे अधिकतम वेग किस में होता है? तो स्टील में होता है। और अगर वायु में बात करें, वायु में कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार जल में होता है आपका 1483 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर वायु में निर्वात में पूछे एक ही होता है, स्टील का मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं ऑप्शन को थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलते हैं हम। तो यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैगनी, लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो बैगनी रंग है आपका, उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। और अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक लाल होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। और अगर अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो किस कारण से होता है? दाब से होता है, आर्द्रता से होता है, घनत्व से होता है या तापमान से होता है? तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है दाब से। ठीक है, जो ध्वनि का वेग है स्वतंत्र होता है तो वह किस कारण से होता है? तो दाब से होता है। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ से आप लोग देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, पीला, हरा, नीला, या लाल, हरा, पीला, नीला, नीला, लाल, बैगनी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वहाँ राइट हो जाएगा। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इस प्रकार से, हलनी, यानी हरा, हरा, लाल और नीला। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं और इन्हीं 3 रंगों से सभी कलर बनाए जाते हैं, जितने भी आपके कलर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। जो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर होती है, 10⁻10 मीटर होती है, 10⁻4 मीटर होती है, या 10⁻15 मीटर होती है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 5वीं का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10⁻10 मीटर। जो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है वह 10⁻10 मीटर होती है। आगे लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। ऑप्शन 4 इसमें दिखाई दे रहे हैं, पहले पढ़ देता हूँ मैं कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए आपका निकोटीन, एस्प्रिन, फिनोल या ग्रेफाइट। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान क्वेश्चन, इसका आंसर सभी दे देंगे। जो निकोटीन होता है वह तंबाकू में पाया जाता है, और जो चाय होती है हमारी उसमें भी यही पाया जाता है जो हम चाय पीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कैफीन होता है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है या पालक में पाया जाता है? तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर जो है सी वाला हो जाएगा, यानी कॉफ़ी। कॉफ़ी में कौन से तत्व पाया जाता है? आपका कैफीन पाया जाता है, 7वें का सी। आगे देखते हैं। जो एक अवोगाड्रो संख्या है उसका मान होगा, तो एक अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, या 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻19, या 6.022 इंटू 10⁻19। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 8वें के लिए बी, यानी कि 6.022 10⁻23 है, वह राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ले लेते हैं इसमें से, ये यहाँ पे दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर। जो नींबू का रस है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 9.0 होता है, 0 होता है,
2.4 होता है या 7 होता है। तो यहाँ से आप लोगों का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, यानी कि जो नींबू है उसका पीएच मान होता है 2.4। अगर 7 की बात करें तो जल का होता है, ठीक है। जल का कितना होता है, 6 होता है। अगर हम बात करें किसके बारे में, जो मतलब जो हमारा मूत्र है तो उसका कितना होता है, 6 होता है। और अगर हमारे ब्लड की बात करें तो होता है 6.4 के आसपास, ठीक है। 6.4 या 7.4 देख लेना उसको। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, बिना समय गंवाए आपका 10 नंबर की हो। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में आपका टार्टेरिक अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है या फिर फार्मिक अम्ल होता है। तो जो आपका नींबू है यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी साइट्रिक अम्ल। जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। जो टार्टेरिक अम्ल होता है यह मार्केट में भी उपलब्ध होता है, ठीक है। और फार्मिक अम्ल चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, देख लेना इसको। आगे देखते हैं हम, बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, जिंक का, तांबे का, अभ्रक का या फिर एल्यूमिनियम का। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है डी नंबर, यानी कि एल्यूमिनियम का। जो बॉक्साइट होता है वह एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। और अगर बात करें हम एल्यूमिनियम का जो मतलब जिस संकेत से दर्शाते थे AL है, तांबे को हम कापर Cu से दर्शाते, उसी प्रकार जिंक को Zn से दर्शाते। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पीतल है एक मिश्र धातु है, पीतल रिक्त स्थान की मिश्र धातु, मतलब कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी हुई है पीतल। तो तांबा और टीन से बनी हुई है, तांबा और जस्ता से बनी हुई है, या फिर जस्ता एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तांबा और लोहा से बनी हुई है। तो जो आपका 12वां है, 12वां के लिए यानी कि तांबा और जस्ता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, जो पारा है, पारा का जो अयस्क है वह रिक्त स्थान है। तो क्या है, गेलेना है, केलेमाइट है, सिनेबार है या पेटसाइट है। तो 13 नंबर का आपको हो जाएगा सी नंबर, यानी पारा जो अयस्क है वह सिनेबार का है, ठीक है। जो सिनेबार यानी कि जो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है उसको बोलते हैं सिनेबार। और जो ये है Hg, ये पारे का संकेत है, ठीक है। अगर परमाणु क्रमांक की बात करूँ इसका तो 80 है, और इसके पहले आता है जस्ट पहले गोल्ड Au 79 पे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, सिनेबार। अगर क्वेश्चन में से भी पूछ सकता है कि सिनेबार के लिए सूत्र क्या होता है, तो HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरी बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, जो ब्रोंज होती है आपकी कांसा एक मिश्रण है। तो कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, कापर एवं लेड का, कापर एवं आयरन का, या फिर जिंक एवं टिन का, या एक और एक कापर एवं टिन का। तो जो आपका 14वां क्वेश्चन है उसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कापर और टिन की मिश्र धातु है कांसा। आगे देखते हैं, जो बेशेमर प्रक्रम है आपका, ठीक है, जो बेशेमर प्रक्रम है वह से बनाया जाता है। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा, बेशेमर प्रक्रम यहाँ से थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। 4 ऑप्शन, टीन का है, अमोनिया का है, इस्पात का है या फिर हाइड्रोजन का है। तो 15वां जो क्वेश्चन है आपका, बेशेमर प्रक्रम बनाया जाता है, तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, यानी कि इस्पात का। जो बेशेमर प्रक्रम है वो आपका बनाया जाता है इस्पात से, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे लेके चलते हैं हम, जो कांच होता है हमारा, वह किसका मिश्रण होता है, कांच। तो देखते हैं, क्वार्टज और अभ्रक का, बालू और सिल्ट का, या फिर बालू और सिलिकेट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 16वां क्वेश्चन है उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। कांच जिसको क्या बोलते हैं हम, लेड। और अगर इसे दर्शाते हैं तो किससे दर्शाते हैं, Pb, इस प्रकार से, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, किसका मिश्रण होता है यहाँ, तो यहाँ होता है बालू और सिलिकेट का। आगे देखते हैं, जो लोहा है आपका, लोहा का शुद्धतम रूप है, तो क्या है वो, स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील। तो जो आपका 17 नंबर है उसके लिए बी ऑप्शन, यानी कि जो पिटवा लोहा होता है आपका वहाँ सबसे शुद्ध रूप होता है। अगर बात करें लोहे का संकेत की, तो आयरन यानी कि Fe,
आयरन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और एफ ई से दर्शाते ना कि आई से। अगर आई से दर्शाओगे तो वो आयोडीन हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। आगे देखते, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जा सकता है? हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सीडेराइट से या आयरन पायराइट से। तो जो 18वां क्वेश्चन है उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेमेटाइट से अधिकांश लोहे को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? नायलॉन है, रेयान है, टेरिकोट है या फिर पॉलिएस्टर है। तो जो आपका 19 नंबर है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि नायलॉन, जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है सिंथेटिक फाइबर्स, वो है नायलॉन। आगे देखते हैं हम 20 नंबर की ओर, गन पाउडर इनमें से किसका मिश्रण होता है? सल्फर का, कार्बन का और फास्फोरस का, सल्फर, चारकोल और सोरा का, या फिर सल्फर, रेत, पोटेशियम और चारकोल का, या एक और है इसमें से सल्फर, चारकोल, कार्बन और नाइट्रोजन का। तो जो आपका 20 नंबर है उसके लिए ऑप्शन बी यानी कि जो आपका गन पाउडर होता है सल्फर, चारकोल और सोडा जिसको आप बोलते हैं सोडा, ठीक है, इस प्रकार सोडा उसका मिश्रण होता है। आगे देखते हैं, जो देखो गन पाउडर में आपका सल्फर, चारकोल और सोडा होता है। और अगर बात करें हम गन धातु की, तो गन धातु में क्या क्या होता है देखते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ से, कॉपर, टीन और निकिल, या फिर नोबेडियम, टीन और एन, और कॉपर, एसएन, जेडन, या फिर कॉपर, टीन। तो देखते हैं 21 नंबर के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर, टीन और जिंक। देखिए कॉपर Cu 29 नंबर पे आता है, जो कॉपर, तांबा अभी बताया था, एसएन इसको क्या बोलते हैं हम? टीन, ठीक है। और जो आपका जेडन है, जेडन जो कि 30 नंबर पे आता है, कॉपर के तुरंत बाद। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत काम आती है, इनको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं हम, जो आपका यहाँ से दिया हुआ है टाका, जो सोल्डर है, ठीक है, जो टाका होती है सोल्डर, रिक्तिस्तान से बनी मिश्र धातु है। किस किस से है, कौन कौन सी है मिश्र धातु? तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन, रांगा और तांबा, सीसा और तांबा, रांगा और सीसा, या फिर सीसा और टीन। तो जो 22 नंबर उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीसा और टीन जो होती है मिश्र धातु, वह टाका यानी कि शोल्डर बोलते हैं इसको, सीसा और टीन। अभी बताया था मैंने, सीसा पीबी लेड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और अगर बात करें हम टीन की तो होता है आपका एसएन, ठीक है, टीन। तो इनकी मिश्र धातु को क्या बोलते हैं हम? टांका। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, ओस्मियम है। देखो जो एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा इसका परमाणु क्रमांक के बारे में बात करें। एल्यूमिनियम संकेत होता है इसका Al 13 नंबर पर आता है। तांबा कॉपर Cu 29 नंबर पर आता है। सिल्वर है आपका Ag जो आता है 47 नंबर पर। और बात करते हैं ओस्मियम जो कि आपका राइट आंसर भी है, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है आपकी? ओस्मियम। और ओस्मियम को दर्शाते हैं हम OS से। और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है इसका 76, ठीक है। कितना होता है? 76। आप याद रखिएगा। देखिए सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? आपकी लिथियम। 3 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं, वैसे धीरे धीरे आपको जब रोज़ रोज़ ये चीज़ आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो क्या शामिल है? सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम, या लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, या लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। तो जो आपका चॉइस नंबर है उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों हैं। अगला देखते हैं सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। तो जो आपका सबसे शुद्ध कोयला होता है तो वहाँ कौन सा है? पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, या एंथ्रासाइड है। तो यहाँ से आपका 25 नंबर का
राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एंथ्रासाइट जो होता है सबसे शुद्ध कोयला होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट प्रकार का, ये चारों कोयले के ही प्रकार है। ठीक है, इनमें से अगर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोयले के मतलब जो प्रकार है वो बताइए, तो आप याद रखिएगा पिट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रासाइट। आगे देखते हैं, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, कौन सा होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 26 नंबर है उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटीन। जो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीन। अगला देखते हैं हम, जो पायरेक्स कांच है मुख्यतः है क्या है? साधारण कांच है, उष्मा प्रतिरोधी कांच है, उष्मा अवशोषक कांच है, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उष्मा प्रतिरोधी कांच। जो पायरेक्स कांच होता है वह उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। अगला है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तांबा। तांबा का जो धातु है किस खनिज है? मतलब मेलाकोनाइट जो है किस धातु का खनिज है? तो तांबा। तांबा का भी बताया मैंने, कॉपर 29, चांदी सिल्वर 47 एजी से दर्शाते हैं इसको, और मैग्नीशियम 12 एमजी से दर्शाते हैं। लोहा आयरन एफी जो कि 28 पे आते हैं, सॉरी 26 पे आता है। अगला देखते हैं हम, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या हेक्सेन। तो जो पेट्रोल होता है हमारा उसके लिए मुख्य संघटक का कार्य करता है आपका ऑक्टेन, यानी कि जो ऑक्टेन नंबर, अगर पेट्रोल की शुद्धता जो होती है हम किस में नापते हैं? तो ऑक्टेन में नापते हैं, तो उसका संघटक भी क्या है? ऑक्टेन। अगला है, जो गाय का दूध होता है उसमें जो पीलापन होता है तो उसका कारण क्या है? रिव्यूलोज है, लैक्टिक एसिड है, पेक्टिन है या कैरोटीन है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी जो कैरोटीन होता है उसके कारण गाय का दूध पीलापन होता है, और जो कैरोटीन, और जो लैक्टिक एसिड होता है वह दूध में पाया जाता है, इसके कारण क्या रहता है? उसमें खट्टापन होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोलियम में रिक्त स्थान का जटिल मिश्रण होता है, कौन कौन का मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन या और एथेन का, या साइमोजिन और एथिलीन का, या रिगोलिन और हेक्सेन का। तो जो आपका 31 है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है वह पेट्रोल का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोल में कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सी दो कैसे पाई जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। थोड़ा सा प्रोपेन की बात करें तो C3H8 से दर्शाते हैं इसको, और ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, उसके बाद में आता है जस्ट C4H10, याद रखिएगा इसको, C4H10 इस प्रकार से। अगला देखते हैं हम, जो अम्ल होता है, अम्ल बदलता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये लिटमस का रंग नहीं बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 32 है यहाँ तो आप सभी को याद होगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ क्या करता है आपका? तो यहाँ कर देता है आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और जो क्षार होता है, ठीक है, एसिड तो नीले को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम 33 की ओर। स्वर्ण में से किस पदार्थ में घुल जाता है? मतलब जो स्वर्ण होता है इनमें से किस में, कौन से अम्ल में घुल जाता है, ये भी कह सकते हो आप। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में, या फिर एक्वा रेजियम में। तो जो आपका 33 है उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक्वा रेजियम में घुल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3 COOH, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल मिलते हैं, क्या मिलते हैं? स्टार्च में, वसा में, तेल में, या फिर प्रोटीन में। तो आपको अच्छे से याद होगा, जो एमिनो अम्ल है उसका एक बहुलक होता है, तो क्या होता है? प्रोटीन का बहुलक होता है। ठीक है, प्रोटीन याद रखिएगा। एपीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए,
मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का पालन से, जो कीट होती है उसके पालन से, या रेशम के कीड़े से। तो जो आपका है एपीकल्चर, वहाँ है आपका मधुमक्खी पालन से, याद रखिएगा, ठीक है। और मछली पालन सेरीकल्चर शायद, ठीक है, याद रखिए। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला है 36, मुझे लगता है इसके बाद में एक आध और होगा, ठीक है। तो 2 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? हैजा, टिटनेस, पोलियो या गोनरिया। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पोलियो, ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ। पोलियो वहाँ आपका विषाणु द्वारा फैलती, ठीक है। मलेरिया रोग होता है तो वह किस मच्छर के काटने से होता है? तो वो देखिएगा, आप सभी को वैसे मालूम होगा और मैं आपको बता देता हूँ, जो मलेरिया रोग होता है आपका, वह किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज, सभी को याद होगा यहाँ तो, और टिक कर देता हूँ मैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मादा यानी कि जन, मतलब मेल है वो, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अक्सर इन्हीं सब क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन में उन्हीं को करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जवाब भी दीजिए कि हम वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर इस पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।